सोमेन मित्रा को श्रद्धांजलि, रक्तदान के जरिए यादों को दिया इंसानियत का सलाम। बंगाल की सियासत में अगर कुछ ऐसे नाम गिने जाएं जिन्होंने अपनी सादगी, संघर्ष और जन सेवा से लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली, तो उनमें सबसे आगे नाम आता है सोमेन मित्रा का। आज 30 जुलाई को उनकी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर कोलकाता के वार्ड नंबर 55 के लक्ष्मी मैदान छातू बाबू लैन में उनकी याद में एक भव्य ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। सुबह से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंचने लगे। हर किसी के चेहरे पर सोमेन मित्रा की यादें थी। किसी ने उनके संघर्ष को याद किया तो किसी ने बंगाल कांग्रेस को मजबूत बनाने में उनके योगदान को। माहौल पूरी तरह भावुक था, हर आंखें नम थी और हर जुबान पर सोमेन मित्रा के जीवन का सफर और उनके द्वारा किए गए जन सेवा के काम की चर्चा हो रही थी। सेंट्रल कोलकाता डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट मोहम्मद सलीम के नेतृत्व में आयोजित इस ब्लड डोनेशन कैंप में 100 से भी अधिक लोगों ने रक्तदान कर इंसानियत की एक मिसाल पेश की। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये संदेश दिया कि महान नेता को सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ फूल चढ़ाकर नहीं बल्कि समाज की सेवा करके भी दी जा सकती है। इस दौरान मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सोमेन मित्रा आज हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन वो हर कांग्रेस कार्यकर्ता के दिल में आज भी जिंदा है। उन्होंने पूरी जिंदगी आम लोगों की आवाज उठाई और जन सेवा को अपनी सियासत का सबसे बड़ा मकसद बनाया। हम सब की जिम्मेदारी है कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर समाज की सेवा करे। उन्होंने आगे कहा, सोमेन मित्रा सिर्फ एक नेता नहीं थे बल्कि बंगाल कांग्रेस की पहचान थे। उनका नाम बंगाल कांग्रेस के इतिहास में कल भी अमर था, आज भी अमर है और आने वाले दिनों में भी हमेशा अमर रहेगा। उनके आदर्श और उनकी सोच हमेशा हम सबको प्रेरित करती रहेगी। इस अवसर पर रोहन मित्रा, जिशान अहमद, मानस सरकार, समीर आलम, सुरेश दास, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद शकील, ताबिश हुसैन, मोहम्मद इकराम सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ और युवा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने सोमेन मित्रा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। ये ब्लड डोनेशन कैंप सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं था बल्कि सोमेन मित्रा की यादों, उनके आदर्शों और इंसानियत के प्रति उनकी सोच को जिंदा रखने की एक सच्ची कोशिश थी। आज भी उनका नाम बंगाल की सियासत में इज्जत के साथ लिया जाता है और उनकी विरासत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समाज सेवा के लिए आज इस शख्सियत के नाम पे ब्लड डोनेशन कराया जा रहा है। उस शख्सियत को पश्चिम बंगाल के लोग बाखूबी जानते हैं, श्री सोमेन मित्रा जी को। वो ऐसे शख्स थे जिन्हें लोग बंगाल टाइगर के नाम से जाना करते थे। अगर आज वो होते तो आज का समीकरण कुछ और होता, आज राजनीति कुछ और तरीके से होती। और आपको समझना होगा कि देश की आवाम जो है समझ चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी का बाय बाय टाटा हो गया है, अब कांग्रेस पार्टी आने वाली है। बस यही है। आज प्रोग्राम में बहुत से लोग आए हैं, आज जैसे कि 100 लोग हो चुका है, हमारा 100 ब्लड डोनर हो चुका है और भी लोग आ रहे हैं। देखिए आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि लोग को बुलानी नहीं पड़ेगी। वो लोग हुजूम लगाया। देखिए ना आपने 21 जुलाई पे कैसा प्रोग्राम हुआ। 21 जुलाई में लोगों को घर से अपना किस तरह लोग आए घरों से। देखिए बीजेपी जो सरकार है वो गुंडामू खुद वो गुंडा दमन में है, खुद वो गुंडामू कर रही है और लोगों को बोल रही है कि गुंडा दमन एक्ट में अगर लाना होगा तो उन लोग के लोग, बहुत सारे लोग जिन्होंने पत्थरबाजी किया था उन लोगों को क्यों नहीं अरेस्ट किया। मेरा आवाज़ उसी में पहले है कि जो लोग, आपने कहीं देखा होगा, कहीं वीडियो क्लिप चल रहा था जो पुलिस की गाड़ी में, इसके गाड़ी में चढ़ करके पत्थरबाजी चल रहा था, उनके खिलाफ में तो कुछ हुआ नहीं। जो मासूम, जो लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने हक के लिए बातें कर रहे थे, उनको जेल में भर दिया गया है। कांग्रेस हमेशा जो मजलूम है, जो साथ आवाम है, उसके साथ हमेशा रहेगी और इस तरह गुंडामू करने वालों के खिलाफ हमेशा खड़ी रहेगी। मेरे पिताजी थे, चले गए हैं,
उसका दुख तो कोई और हम बयां नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो जो अगर आज रहते तो वो जो चाहते वही हमारे छोटे भाई सलीम, सुरेश और हमारे जो इस इलाके के लड़के लोग हैं, लड़कियां हैं, जो कर रहे हैं आज इस इलाके के अवाम के लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप कर रहा है। क्योंकि देखिए हम लोग बोलते हैं कि कांग्रेस क्या कर रहा है, एक ब्लड डोनेशन कैंप का जरूरत है कि आवाम के लिए, इधर पे आवाम को ब्लड कार्ड का जरूरत होता है। जो एमएलए है, जो काउंसिलर है, वो लोग को तो दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो आज भाजपा इधर पे आके, छातू बाबू लेन पे आके, तो वो हमारे मुस्लिम भाई बहनों के लिए कुछ करने वाले नहीं है। तो उस जगह से हमारे जो भाइयों है, जो यूथ कांग्रेस के सभापति है मुद्दू कोलकाता के, उन्होंने आज पिताजी के मृत्यु दिन पे ये कार्यक्रम किया है, तो इसके लिए मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। और मैं इतना ही बोलूंगा जो मैंने अपने भाषण में भी बोला कि आप लोगों को अभी थोड़ा समझना चाहिए कि जो लोग इतने सालों से, जिनको आपने वोट देकर इधर से जिताया है, इधर पे तो इंटाली है, नॉर्थ कोलकाता है, 20-20 साल से एक इंसान, दो इंसान जीता हुआ है, तो इनको देके आप लोग को क्या मिला? जब 4 तारीख के बाद तो आप देख ही चुके हो, बंगाल के लोग देख ही चुके हैं कि ये पे जो सिनेमा चल रहा है, सीरियल चल रहा है कि तृणमूल वर्सेस तृणमूल, एक अपर को गाली दे रहा है, ये कर रहा है। तो ये सब के बाहर भी जो अवाम के लिए जो राजनीति होना चाहिए, जो अवाम के लिए जो सेवा होना चाहिए, वो कौन कर रहा है? वो कांग्रेस ही करेगा। वो और आज के दिन में आपको थोड़ा हम लोग को पता चला है कि बंगाल में, कलकत्ता शहर में अभी 200 वार्ड होने वाला है, बहुत सारे वार्ड को हाफ कर दिया जा रहा है। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि हमारे लड़की लोग के पास पैसे बहुत नहीं होंगे। इलेक्शन के टाइम में आप लोगों को, जो अवाम इधर ये बात सुन रहे हैं, उनको देखना पड़ेगा कि आपके कैंडिडेट के पास अगर पैसे नहीं हो, फिर भी उनके बगल में खड़े होइए, क्योंकि वो आपके इलेक्शन के बाद वो आपके साथ खड़ा होता है। और जो बहुत पैसा कमा लेता है, वो अपना ही जिंदगी अपना ही जगह पे चल रहा होगा, जो आप लोग देख चुके हो। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आपका आगे के दिन में कांग्रेस के बारे में सोचिए, कांग्रेस को मजबूत कीजिए। अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो अभी जो नया 4 तारीख के बाद बना है, इसमें आपको अपने फादर को कितना याद आ रहा है, कितना कमी महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम किसी के बारे में कुछ ज्यादा बुराई नहीं करना चाहते, क्योंकि वो मेरे पिताजी भी वही नहीं करते थे। वो अगर राजनीति में किसी के साथ उनका अच्छा ताल्लुकात था और कभी नहीं था, वो उनको पॉलिटिकल के बाहर कुछ नहीं बोलते थे। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि बंगाल में नॉर्थ कोलकाता लोकसभा के अंदर 4 बार के जो एमपी साहब हुआ है, जो इस जगह से 1 किलोमीटर के दूर में उनका घर है, उनके वाइफ भी एक बड़ी एमएलए भी है, वो लोग कहाँ है? आज लोगों को इधर पानी जम जाता है। इतने दिन से नॉर्थ कैलकाटा में सब काउंसिलर सब तृणमूल के ही थे, 20-20 साल से तृणमूल के काउंसिलर्स चल रहे थे, सब मिनिस्ट्री उनके पास थे, कोई ऑपोजिशन तो था नहीं। वो लोग लंदन बनाना चाहते थे, कितना कुछ करना चाहते थे, वो लोग क्यों फेल हो गए? क्योंकि वो लोग अपने पास जो पैसा गवर्नमेंट का काम के लिए होता था, वो अपने लिए पॉकेट में घुर रहे थे। आप लोग देखे होंगे कल बीरभूम में किसी तृणमूल नेता का मैनेजर के घर में कितना पैसा निकल गया। तो वो पैसा अगर आप डेवलपमेंट में करते तो बहुत कुछ चीज बदल सकता था, बहुत कुछ चीज बंगाल और कलकत्ता शहर के लिए बेटर हो सकता था। तो यही मैं बोलना चाहता हूं कि आपने तो एक पूरा 20 साल 2 दशक आप एक इंसान को दिए हैं, रिटर्न में क्या मिला है वो थोड़ा पूछिएगा। शायद वो आगामी दिन में वो मिनिस्टर भी बन जाएंगे, मिनिस्टर में बन के वो इधर पे अपने घर पे आके बैठ जाएंगे, लेकिन आप लोगों को मिलने के लिए भी मौका नहीं देगा। मेरे पिताजी जब एमएलए थे, एमपी थे, उसके बाद भी जब वो हार भी गए थे, फिर भी वो जिंदगी के लास्ट दिन तक, मैं बोल सकता हूं क्योंकि मेरे पास उसका सबूत भी है, मैंने एक वीडियो डाला भी है, कि वो लास्ट दिन 17 जुलाई 2020 साल उनका तबीयत बहुत खराब था, फिर भी वो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो बढ़ रहा था उसको लेके वो बोल रहे थे कि हमारे सीएम साहिबा को उस टाइम जो थी, हमारे गवर्नर जो थे, उनको बोल रहे थे कि इतना कोरोना के वक्त सब लोग घर में था, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ रहे थे, उनका जिंदगी में वही बात था। वो अम्फान में जो चोरी हुआ था उनको लेके भी बोले थे कि भाई इतना चोरी करके क्या मिलेगा, लोगों को सेवा कीजिए। तो मेरा पिताजी का एक ही चीज था, वो लोगों को सेवा करना चाहता था, उनके पास जो पावर था उनसे जिंदगी बेहतर करने का एक कोशिश उनमें टारगेट था। तो अगले दिन में मैं आवाम को इतना ही बोलूंगा, देखिए जो आपके लिए करना चाहता है, कुछ अपने जिंदगी बेटर करना चाहता है, उनके साथ रहिए, उनको ये मौका दीजिए कि वो लोग आपका सेवा कर पाए। রাজনীতির গুরুর নামই সোমেন মিত্র। যতটুকু পেয়েছি শিখেছি সোমেনদার ছত্রছায়া শিখেছি পেয়েছি। ওনার মতন বড় দিলের লোক আজকের দিনে পাওয়া খুব মুশকিল। लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है सुमिंदर में तो कमी को महसूस कर প্রচুর বাংলায় সোমেন মিত্র যদি এখন বেঁচে থাকতে রাজনীতিটাই অন্যরকম চেঞ্জ হয়ে যেত। আর মুসলিম ভাইদের কাছে, মুসলিম লোকেদের কাছে উনি একটা মাসিয়া ছিলেন। সোমেনদাকে মায়োরিরা এত ভালোবাসতেন, বহুত কিছু করেছে, বহু নেতা ওনাদের তৈরি হয়েছে, সুলতান আহমেদ, ইকবাল আহমেদ থেকে শুরু করে
উত্তরবঙ্গে অনেকে, গোলাম রাব্বানি থেকে শুরু করে সব বড় বড় নেতা। কি মেসেজ দেবেন দাদা? এই সোমেনদার কর্মী দরদি ছিল, কর্মীরা ছিল প্রাণ, চোখের সামনে দেখতাম তো। চেষ্টা আমিও করি, আমার একটাই ইচ্ছা বা উইশ যে সোমেন মিত্রর মতন কর্মীদের যেন পাশে থাকতে পারি। নিজের জন্য কোনোদিন ভাবিনি আমি, নিজের জন্য ভাবলে হয়তো তৃণমূল কংগ্রেস করতাম, বিজেপি করতাম। 37 বছর আমার রাজনীতি জীবনে কংগ্রেসের ঝন্ডাটা কিন্তু এখন আমি ধরে রেখেছি। এখনও যারা 50 বছর ক্ষমতা না থাকলেও যারা কংগ্রেসের পতাকা ধরে আছে, প্রয়াত নেতা, আমার প্রিয় নেতা সোমেন মিত্র তরফ থেকে তাদের স্যালুট, সম্মান জানাই। এবং আমি তার স্মরণ সভা, মানে তার এই আজকের দিনে তার কাছে আশীর্বাদ চাই যে আমি যেন আপনার ধারে কাছে যেতে না পারলেও যেন আপনার মতন কিছু মানুষের উপকার করতে পারি। কারণ আমায় বারবার বলতেন কংগ্রেস করাই নয় যে ক্ষমতা পাওয়া, কংগ্রেস করা মানে হচ্ছে মানুষের পাশে থাকা। সেই মানুষের পাশে থাকার ক্ষমতা যেন আমি পাই। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो डीवाईसी प्रेजेंट हमारे सलीम साहब, उनके सुरेश दास जी और उनके कई साथी नजीम हैं यहाँ पे, और जितने लोग भी इसमें ऑर्गेनाइज किए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो नेता, अच्छे नेता पैदा हुए थे कांग्रेस में, वो वन ऑफ द बेस्ट नेता में से अगर सोमेन दा को अगर काउंट करेंगे आप, तो मैं इसको 1-2 पे तो पक्का रखूंगा। फर्स्ट पे रखूं या ना रखूं, सेकंड थर्ड पे तो रहेंगे वो। मैं हर कांग्रेसी को, चाहे वो आपके खिलाफ लॉबियां अलग अलग होती है, मगर सोमेन दा के बारे में कोई भी जो आज के युग में राज कर रहे हो, चाहे बीजेपी के लोग हों या टीएमसी में जो गए हुए थे, जो टीएमसी के लोग हों या फिर किसी और पार्टी के लोग हों, उनके बारे में आपको कोई बुरा नहीं बोलेगा, उनके बारे में आपको अच्छा ही सुनने मिलेगा। अगर उनका एक फोन किसी को कर दिया करते थे, एक कहावत बोला जाता है कि अगर आपको बंगाल में नेता बनना होता था तो उनके घर पे आपको एक कदम रखना ही पड़ता था। तो ये शख्सियत उस टाइप के शख्सियत थे। ये लॉस कांग्रेस पार्टी का भी बहुत बड़ा हुआ है, हमारा भी बहुत बड़ा हुआ। हमारे तो गार्जियन थे, हमने हमेशा उनके घरों में जाके एक बेटा का फील करते थे। कभी हमें ये ऐसा नहीं लगता था कि हम एक छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं या कहीं से गए हैं बस मिलना है, ऐसा नहीं। घरों में खा लेना, बैठ के निकाल के खुद से ले लेना, लुंगी में पहने बैठे हुए तो उनसे बात कर लेना। मैं आप लोगों को भी बोलना चाहता हूं कि इनके बारे में आप लोग भी लिखें, आप लोग भी बताएं कि सोमेन मित्रा जी थे कौन। और अपने साथियों के साथ भी मैं गुजारिश करता हूं कि हम लोग जैसा मनाते हैं ये ब्लड डोनेशन कैंप करके, सलीम साहब ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि अपने नेताओं के बारे में, उनके जन्मदिन हो, उनकी डेथ एनिवर्सरी हो, उनमें अगर आप करते हैं ऐसा काम जो पुण्य का काम है, शायद उनको सवाब मिले, भगवान अल्लाह उनको इस शांति दे, इस अच्छा काम के लिए। मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। सोमेन दा अमर रहे, हमेशा दिल में रहेंगे, हमेशा उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज जो मैं इस मंच पे खड़ा हूँ, उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये सोमेन मित्रा एक लीडर, बहुत बड़े लीडर थे। उनके बारे में मैं जितना कहूँ कम है। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा सोमेन दा के साथ गुजारा है और वो स्पेशली मुझे बहुत मानते थे। और आखिरी वक्त में जब उनको प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ी, बहुत सारे लोगों ने अपना दिया पर मेरा मैच किया और आखिरी वक्त में मेरा प्लाज्मा उनको लगा है। तो मेरा रिश्ता उनसे पॉलिटिकल तो था ही, अब खून का भी रिश्ता हो गया है। और वो एक ऐसे इंसान थे जो सेकुलर सब जो है वो सोमेन मित्रा पे परफेक्ट फिट बैठता है। शायद ऐसा लीडर फिर आए बंगाल में। मुझे नहीं लगता है कि इतना अच्छा लीडर, इतना शानदार लीडर जिसके अंदर धर्म का कोई भेदभाव नहीं, सबको लेके चलने का जज्बा जिसके अंदर था, उसका नाम सोमेन मित्रा है। और मैंने अक्सर देखा है कोई भी प्रोग्राम, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को वो नाम से पहचाना करते थे। दूर से देख के बोलते एतो दिन कोथाय छिलिस, घरे भालो आछे कि ना, माने एक एक वर्ड उनको याद रहता था। ये चीज बड़ी बात है उनके अंदर, एक एक वर्कर का ख्याल रखते। ऐसे लीडर के आज 6 साल हो गया, वो दुनिया में नहीं है, मगर उनकी याद हमारे दिल के हर गोशे गोशे में है, हर कोने कोने में है और वो हमेशा रहेंगे। सोमेन दा हर किसी को याद रखते थे, लेकिन अभी तो देख रहे हैं जो लोग एक साथ थे, कुछ इधर चले गए, कुछ उधर चले गए। जो पॉलिटिकल सिनेरियो हो रहा है, नए तरह की समाचार हो रहा है, क्या है? देखिए, सोमेन दा पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल लोगों को पहचानते थे और तोलाबाज लोगों को भी पहचानते थे। ये जो पार्टी थी, इनका मकसद ही था धन धना धन, और कुछ नहीं। जहां पैसा वहीं वैसा, और कोई नहीं था। इन लोगों का आइडियोलॉजी क्या है? 4 तारीख के बाद देखिए पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर गया।
अपने लीडर को ही अपने पार्टी से निकाल दे, जिसके नाम पे वोट मांगते थे, आज वो बोल रहे ममता बनर्जी हट गई है। इससे शर्म वाला बात और कुछ नहीं हो सकता। जो अपने लीडर को सम्मान नहीं दे वो पार्टी का क्या औकात है। हमने 21 जुलाई को देखा, थोड़ी बहुत भीड़ ममता बनर्जी के इसमें थी, मगर जैसा वो करती थी उस हिसाब से 1% या आधा % भी नहीं था। 21 जुलाई जैसा होता था, और दूसरा टीम में कोई नहीं था। और सबसे ज्यादा अगर भीड़ कहीं दिखा, ये रोड में थे हम, पूरा मैदान भर के पूरे धर्मतल्ले में दिखा जो कांग्रेस दिखा, क्योंकि इतने सालों से 15 सालों से कांग्रेस को भी टीएमसी ने दबा के रखा था, कुचल के रखा था। मगर हर किसी का एक एक्सपायरी डेट है, टीएमसी का एक्सपायरी डेट था, खत्म हो गया। अब वक्त बीजेपी के साथ कोई लड़ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, इसके अलावा कोई नहीं लड़ सकता। पूरे देश में, प्रदेश में कहीं कोई लड़ नहीं सकता। आज भी हमने साबित किया, वो 200 पार है, हम 2 है, मगर फिर भी उन 200 पे भारी है। 2 MLA है, मगर क्वांटिटी में कम है, पर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एक नया वर्ड आविष्कार हुआ है, नई पहचान मिली, शुक्रवारी। पहले कपड़े से पहचाने जाते थे, अब 3 से पहचाना जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इन लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। ये जो काम नहीं करते वो यही सब बात करते हैं। आपने जो वादा किया था उसको पूरा कीजिए ना, आप अपना वादा पूरा कीजिए, लोगों का काम कीजिए, ना कि शुक्रवारी, शनिवारी, सोमवारी। हर वार इंसानों का है और इंसान हर वार को मनाता है, चाहे वो शुक्र हो, शनि हो, रवि हो, गुरु हो, सोम हो। हर वार ही उस ऊपर वाले का है, अल्लाह का है, भगवान का है, और उस हर वार को हम लोगों को जीना है। तो इसमें ये नफरत नहीं चलेगा। देखिए, सोमेन मित्रा जी तो उनके साथ हम बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजारे हैं, एकदम आखिरी वक्त जो है। असल में मेरे जो उस्ताद रहे मरहूम इकबाल अहमद साहब, उनको 95 में जब सबसे पहली बार जो है सोमेन दा टिकट देकर करके जब 62 अवार्ड से उनको काउंसिलर लड़वा रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि सोमेन दा किसको टिकट दे रहे हैं। ऐसे लोगों को जो माने उनका बहुत बुरा हाल था, उनके बारे में बोलना मुनासिब नहीं है। जो हालात थे उनकी, तो लोग बहुत खिलाफ थे उनके, लेकिन सोमेन दा उनको टिकट दिला करके जिताएं, और जिताने के बाद जो है वो और उनके भाई मरहूम सुल्तान अहमद साहब जो मुसलमानों के जो है नेता बने रहे। ये तमाम दोनों भाई खासतौर से जो है ये लोग जो है सोमेन दा का देन थे, और वो उनको बेनिफिट जो है बहुत काफ़ी मुसलमानों को जो हुई है। सोमेन दा के बारे में सिर्फ इकबाल भाई से हमने सुना बहुत कुछ है, उनको जो है उस मुकाम तक पहुंचाने में जो उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और इस तरह से जो है बंगाल में भी हमने सुना कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ से MLA, MP और ना जाने क्या क्या लोग जो है बने। और आम पब्लिक भी जो है, खासकर हमारे इलाके के मुसलमान लोग जो है, काफ़ी लोगों को नौकरी दिलाना या कुछ ऐसा हेल्प करना, ये सब बहुत ऐसा काम है जो मेरे ख्याल से अनगिनत काम है, जो सिर्फ सुनते सुनते जो है हम लोग जो है अपनी ज़िंदगी में इतना सुना है कि इस तरह का नेता जो है उसके बारे में कभी और शायद सुनने को मौका मिले। सोमेन मित्रा वाकई एक मैंने क्या बताया उनके बारे में, कि जितने बारे में उनको सुना, जितना भी कहा जाए उनके बारे में बहुत काम है।